Hello everyone, I am Ruby Ansar, presently posted as SDM Toda Rising in Tonk district, Rajasthan. I cleared RS 2016 in October 2017. I secured 4th rank in Rajasthan और मैंने जनरल वुमेन कैटेगरी में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। आरएस की जो प्रिपरेशन है वो मैंने आफ्टर बीटेक स्टार्ट की थी जब मैं एमटेक कर रही थी। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ये रहा है कि मैंने जो अपनी स्कूलिंग है वो सवाई माधोपुर से की है, मेरा जो होम टाउन है। उसके बाद मैंने अपना बीटेक जो है वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से किया है। इसके बाद एमटेक मैंने पूर्णिमा कॉलेज से किया है और एमटेक के सेकेंड ईयर में जो डिसर्टेशन है वो मैंने MNIT जयपुर से किया है। इसके बाद जब मैं MNIT में अपनी डिसर्टेशन कर रही थी उसी दौरान मैंने सोचा कि एज ए कैरियर RS मुझे ऑप्ट करना चाहिए। सिविल सर्विसेज के लिए जो फैसिनेशन था वो चाइल्डहुड से ही था, लेकिन जब मैंने बीटेक किया उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरी जो प्रोफेशन है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए जिसमें सोशल सर्विस भी इंक्लूड हो। इसलिए मुझे RS के लिए इंस्पिरेशन मिली और उसी समय RS 2016 के फॉर्म्स निकले थे, तो उसी के लिए मैंने उसी समय फॉर्म फिल किया और RS की प्रिपरेशन स्टार्ट की। RS की प्रिपरेशन जब मैंने एमटेक के दौरान स्टार्ट की तब मैं श्योर नहीं थी कि किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, तो धीरे धीरे मैंने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया। मैं खुद ही प्रिपेयर करने लगी और जो प्रीलिम्स की तैयारी थी वो मैंने सेल्फ स्टडी घर पर ही की थी। उसके बाद मेंस का जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तब उसके लिए मेंस के लिए मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था फॉर मेंस प्रिपरेशन। उसमें हमारे को रेगुलर क्लासेस ली गई और उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम हमारा हुआ। उसमें मेंस में जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तब मैं श्योर थी कि डेफिनेटली मेरे सारे के सारे पेपर्स हैं बहुत ही अच्छे हुए हैं, तो इंटरव्यू के लिए अब मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इंटरव्यू की जो तैयारी है उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक प्रिपरेशन होती है। सभी एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि RS की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, क्या हमें प्री की प्रिपरेशन अलग करनी चाहिए, मेंस की प्रिपरेशन अलग करनी चाहिए या फिर प्री और मेंस की साथ में ही करनी चाहिए। तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि RS की जो प्रिपरेशन है वो जब आप स्टार्ट करें तो प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ में आप स्टार्ट करें, क्योंकि जो सिलेबस है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% सेम ही होता है। तो जब आप RS की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप ये देखें कि प्री के लिए आपको रीडिंग अपनी हैबिट जो है वो डेवलप करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको प्री में हेल्प होगा। मेंस के लिए आपको फोकस करना चाहिए राइटिंग हैबिट्स पे। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी, उतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अब मैं आपको मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन की RS की उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ। मैंने प्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस किया था। स्पेशली मैं राजस्थान GK ज़्यादा पढ़ती थी, तो डेली के न्यूज़पेपर्स जो आते थे, डेली लोकल न्यूज़पेपर्स प्लस नेशनल न्यूज़पेपर्स, उनको मैं पढ़ती थी। साथ ही साथ मैं जो हमारे पुराने पेपर्स थे उनको थोड़ा सा डीप में जाकर के स्टडी करती थी। प्री के लिए मैंने जो ध्यान दिया चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो हमारे करंट अफेयर्स के सोर्सेज हैं उनको हमारे को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। साथ ही जो राजस्थान का जो पोर्शन है उस पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान का पोर्शन से अप्रॉक्सीमेटली 40-50 क्वेश्चंस आते हैं, तो एस्पिरेंट्स को राजस्थान जो है राजस्थान GK वाला पोर्शन वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके साथ ही प्रीलिम्स के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रीलिम्स में परेशानी नहीं आएगी और इजीली आप लोग प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है मेंस। मेंस के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स पर और मॉक टेस्ट सीरीज़ पर।
मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे सिलेक्शन पे वो रहा है टेस्ट सीरीज़ का। मैंने टेस्ट सीरीज़ को लेकर के बहुत ही सिंसियरिटी शो की थी और सारे के सारे टेस्ट मैं ज़रूर अटैम्प्ट करती थी, भले ही उस टेस्ट की मेरी प्रिपरेशन हो या ना हो। तो सभी एस्पिरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग डेडिकेटेडली अपना शेड्यूल बना करके टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स अपने आप ही बढ़ जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टेस्ट में आपके मार्क्स कम आए और आप लोग डीमोटिवेट फील करें, तो ऐसी सिचुएशन में आपको दोबारा से मेहनत करनी चाहिए और अपने जो टेस्ट के मार्क्स हैं उनको बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान जो बोर्ड था उसने जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही सपोर्टिंग बना रखा था। जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने मेरे से मेरे बीटेक के दौरान किए गए कामों के बारे में पूछा था, उन्होंने मेरे से मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा था, उन्होंने मेरे से पूछा था कि मेरी जो इंजीनियरिंग की है उसमें जो मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स गेन की है उसका मैं यूज़ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कैसे करूँगी। इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैं डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चेंजेस रूरल एरियाज़ में लाने की कोशिश करूँगी। फिर एज ए वुमेन एस्पिरेंट उनकी ये मेरे से क्वेश्चन थे कि वुमेन डेवलपमेंट के लिए मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आती हूँ तो क्या क्या करूँगी। इसके बाद जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। इसके बाद मेक इन इंडिया के बारे में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए थे और इसके साथ ही उन्होंने मेरे से मेरे होम टाउन के बारे में पूछा था। स्पेशली जो मेरा होम टाउन है सवाई माधोपुर, वो एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से। उसके बाद रणथंभौर में ही एक बहुत ही फेमस गणेश टेम्पल है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। इसके बाद मेरे से टीम एफर्ट एंड टीम मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो लगभग 25 to 30 मिनट्स चला था और जो एटमॉस्फेयर था काफ़ी कॉर्डियल था। तो आफ्टर इंटरव्यू आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन इस बार आरएस में होगा। एंड जिस दिन रिज़ल्ट आया था मैं बहुत ही शॉक में थी कि मेरी जो रैंक है वो गर्ल्स में फर्स्ट है और ऑल राजस्थान में फोर्थ है, तो वो एक बहुत बड़ा शौक था। लेकिन मैं सभी एस्पिरेंट से कहना चाहूँगी कि अगर आप डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं, हार्डवर्क के साथ प्रिपरेशन करते हैं और अपना जो आउटलुक है वो बिल्कुल पॉजिटिव रखते हैं, तो कोई भी बच्चा वो भले ही चाहे रूरल बैकग्राउंड का हो चाहे वो अर्बन बैकग्राउंड का हो आरएस बन सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आरएस में आपको चाहिए वो है पेशेंस, परसीवरेंस एंड पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी रखनी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही ग्रूलिंग होता है। इसमें आपका पेशेंस टेस्ट किया जाता है, इसमें आपको ना सिर्फ इमोशनली आप थोड़े मेंटली परेशान रहते हैं कि होगा नहीं होगा, इतना टाइम चला गया है, मेरे साथ के बाकी जो हैं उनकी नौकरी लग गई है, लेकिन लास्ट में जब रिज़ल्ट आता है उसकी खुशी अलग होती है। आपके जो भी डाउट्स हों वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT।